हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारे आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध विराम के बारे में। दरअसल फिलहाल ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है कि जल्द ही रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध विराम हो सकता है और युद्ध विराम से संबंधित मामला तो यूक्रेन के द्वारा स्वीकार भी लिया गया है। अब ऐसी स्थिति में जरूरी है कि मामला क्या है, हम इसको अच्छे से जाने समझें और देखें कि क्या क्या निहितार्थ इसमें छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे। न्यूज़ का कहना है रशिया यूक्रेन सीज फायर, विल पुतिन एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोजल, विल दिस वॉर एंड सून, व्हाट वी नो सो फार। तो बहुत सारी चीजें जानने समझने के लिए, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हम लोग समझ रहे हैं वो सभी बताई गई है हमें एक खास व्यक्ति के द्वारा। ये जो व्यक्ति हमारी स्क्रीन पर है सभी चीजें हमें यही बता रहे हैं। दरअसल इनका नाम है मार्को रूबियो और वर्तमान में ये अमेरिका के विदेश मंत्री के पद पर है। एक्चुअल में अभी क्या हुआ है कि एक मीटिंग हुई है, एक वार्ता हुई है। इस वार्ता के तहत हम लोग देखते हैं कि अमेरिका और साथ साथ यूक्रेन यानी कि वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, इन सभी लोगों ने बैठ करके कई घंटों तक डिस्कशन किया और ये बताया जा रहा है कि 8 घंटे से भी लंबी बातचीत इस मुद्दे पे चली है कि कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर होगा, किसकी क्या क्या कंडीशन है जिसके तहत सभी चीज़ों पर स्वीकृति बन सकती है। तो अब उन्हीं सभी बातों को सार्वजनिक किया जा रहा है मार्को रूबियो के द्वारा और मार्को रूबियो ने सार्वजनिक तौर पर यह बताया है कि देखिए जी, यूक्रेन सहमत हो गया है तत्काल अंतरिम 30 दिवसीय युद्ध विराम के लिए। फिलहाल ये मामला जो है वो एक प्रकार से टेम्पररी मामला है, लेकिन उस सब के बावजूद स्वीकार कर ली गई हैं चीजें यूक्रेन के द्वारा और अब मामला जो है वो सारा का सारा रशिया के पास है कि वो अब इस पूरे के पूरे विषय को किस प्रकार से स्वीकारता है या अगर नहीं स्वीकारता तो कैसी कैसी बाधाएं उत्पन्न करता है, जिसके बाद चैलेंजेस जो होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए ही उत्पन्न होंगे। तो फिलहाल इन्होंने पूरा प्रयास किया है और सहमति तो वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की तरफ से पूरी तरह से जाहिर कर दी गई है। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच की पिछली वार्ता थी जो 28 फरवरी को हुई थी, उसके तहत जो गर्मा गर्मी हुई थी वो गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आई थी और उस गर्मा गर्मी के बाद ये लग रहा था कि पता नहीं अब मामला किस तरफ जाएगा। बट उसके बाद अब जब ये सभी लोग मिलजुल करके सऊदी अरब में बैठे हैं और सऊदी अरब में बैठ करके इन्होंने फिर दोबारा वार्ता की और सभी चीज़ें डिस्कस की हैं, तब जाकर के अंततः मामला निकल के आया कि देखिए शुरुआती तौर पर तो 30 दिन का हम तत्काल अंतरिम युद्ध विराम लागू कर सकते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें क्या होंगी देखी जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से इजराइल और पैलेस्टीन वॉर को ख़त्म करने के लिए सीज फायर का कार्यक्रम शुरू हुआ था वो अब तक तो सफल ही चल रहा है। शुरुआती तौर की वहाँ की जो चीज़ें थी वो भी कुछ इस प्रकार से ही अलग अलग रूपों में सामने आई थी, लेकिन अब चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, सहयोग कर रहे हैं दोनों ही देश, बंदियों की रिहाई कर रहे हैं, सैनिकों की वापसी कर रहे हैं, तो ऐसे ही चीज़ें बढ़ती हैं। अब जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की ने तो स्वीकार लिया है 30 दिवस के लिए युद्ध विराम, तो अब ये माना जा रहा है कि क्या पुतिन इन चीज़ों को स्वीकारेंगे। तो पिछला मामला जो था वो गर्मा गर्मी से गुजरा, लेकिन इस बार सारी की सारी सफलता मिली। हालांकि पिछले वार्ता के दौरान गर्मा गर्मी को लेकर के कुछ खास स्थिति इस प्रकार की थी कि डोनाल्ड ट्रंप का ज़ेलेंस्की से ये कहना था कि भैया युद्ध विराम पर सहमति दिखाओ। अब देखो सबकी ना अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना। अब देखो सबका अपना आत्मसम्मान होता है। अब ये भी नहीं है कि आप आत्मसम्मान को खो करके पूरी तरह से नीचे गिर करके सभी चीज़ें स्वीकार लेंगे। तो वहां पर मुद्दा यही था कि ज़ेलेंस्की अपनी बातें रख रहे थे कि भाई मुझे किस प्रकार का सीज फायर चाहिए और फिलहाल दोनों ही देशों का ये मानना है कि देखो जो सीज फायर होना चाहिए वो दीर्घकालीन होना चाहिए और एक स्थायी स्थिति के तहत होना चाहिए, टेम्पररी चीज़ें नहीं चाहिए। अब फिलहाल कुछ ऐसे मुद्दों पर सहमति बनाई जाए जो आने वाले भविष्य में कभी ना उठे और चीज़ें दोनों ही देश स्वीकार करते हुए नए भविष्य का निर्माण करने पर कार्य करें, यही बेहतर होगा। तो मामला जो था वो थोड़ा गर्मा गर्मी का हुआ, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का साफ ये कहना था ज़ेलेंस्की से कि भाई देखो आपको जो भी खुफिया जानकारी शेयर की जा रही है अमेरिका की तरफ से उस पूरे के पूरे मामले पर हम रोक लगा देंगे। इसके अलावा आपको जो सहायता दी जा रही है उसके ऊपर भी हम रोक लगा देंगे। तो ये सारी की सारी डिसीजन लिए गए थे 28 फरवरी के दिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के द्वारा। उनका कहना था ना तो तुम्हें खुफिया जानकारियां हम शेयर करेंगे और ना ही किसी प्रकार की सैन्य सहायता देंगे। लड़ना है जाओ लड़ते रहो, अपने हिसाब से लड़ो मरो, बाद में हमारे पास किसी भी चीज के लिए कहना मत आना। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस प्रकार की बातों का प्रस्तुत किए जाने के पीछे का रीजन ये माना जा रहा था कि ये चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की के ऊपर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाया जाए, युद्ध विराम की बातचीत के लिए दबाव बनाया जाए और जल्द से जल्द युद्ध विराम से संबंधित एक प्रस्ताव को कंप्लीट किया जाए।
जिससे कि फिर रशिया से भी बातचीत हो। हालांकि यहाँ पर यह भी माना गया कि रशिया से बातचीत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, क्योंकि ज़ेलेंस्की तो चीज़ों को स्वीकार सकते हैं, पर कहीं ना कहीं रशिया के अडिग व्यवहार की वजह से ही चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही है। क्योंकि पुतिन साहब का बिहेवियर भाई दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति कही जाती है, तो देखो भाई कहीं ना कहीं अब देखने को तो मिलेगा जलवा भी, तो वही स्थिति देखने को मिलती है। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को ठुकराते हुए चलते हैं, और इनकी ना तो भाई वो ज़ेलेंस्की से बन रही है और ना ही अमेरिका के साथ इनके अच्छे संबंध है, जो मित्रता के कारण ये चीज़ों को स्वीकार लें। तो अब यहाँ पर इनका मामला भी है कि आत्मसम्मान के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको कंप्लीट किया जाने के लिए लगातार बात करते रहते हैं। अब फिलहाल तो मार्को रूबियो का ये कहना है कि देखो जी, ज़ेलेंस्की की तरफ से तो सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं सीज फायर, और ये पहला कदम रहेगा युद्ध की समाप्ति के लिए। धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ा करके हम युद्ध की समाप्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मामला है वो रशिया के पाले में पहुंच चुका है, और फिलहाल हम रशिया को ये एहसास कराना चाहते हैं कि इस युद्ध की समाप्ति के लिए रशिया की तत्परता कितनी आवश्यक है, रशिया की सहमति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें मामला माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं पुतिन के साथ में। हालांकि पुतिन की भी कुछ खास मांगे हैं, जैसे कि पुतिन की स्थिति यही है कि भाई देखो, युद्ध विराम होगा तो ऐसी स्थिति में मामला दीर्घकालीन होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए। वहीं पुतिन की जो खास शर्त है, उसमें पहली शर्त तो यही है कि यूक्रेन का जो नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव है उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि भाई युद्ध विराम के बाद फिर नाटो के तहत शामिल हो जाए यूक्रेन, चीज़ें बदल दी जाए। तो यहाँ पर पुतिन का ये भी कहना है कि भाई देखो, नाटो के अंदर तो जगह नहीं मिलनी चाहिए यूक्रेन को, ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे जितने क्षेत्र यूक्रेन के द्वारा कब्जा लिए गए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे उन सभी क्षेत्रों पर हमें फिर दोबारा से नियंत्रण मिले, और हम लोग एक वर्तमान स्थिति के तहत सीज फायर को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। अब उधर ज़ेलेंस्की जिन क्षेत्रों को जीत चुके हैं उस पे से नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहते। अब ये भी यहाँ परेशानी वाली बात आ गई है। तो अब कोई भी बाधा बनती है तो उस बाधा को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन विचार करेगा और फिर देखेगा कि मुद्दे को कैसे सुलझाना है। क्योंकि जिस समय से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था, इलेक्शन कैंपेन के तहत ही हम लोग ये देख रहे थे कि दुनिया से युद्धों को खत्म करना इनका एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है अपने मैनिफेस्टो के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप का वैसा तो ये कहना था कि ये चुनाव जीतने के बाद मैं 24 घंटों के भीतर ही दुनिया से युद्ध को समाप्त कर दूंगा। हालांकि 24 घंटे के भीतर तो नहीं, लेकिन प्रयास इन्होंने निरंतर जारी रखे। जिस प्रकार से इन्होंने गाजा और इजराइल के बीच के युद्ध को समाप्त करने के लिए कार्य किए, सीज फायर को वहां कंप्लीट करवाया, शांति बनी। और ठीक उसी प्रकार का प्रयास लगातार ये कर रहे हैं इजराइल और रशिया के वॉर को निपटाने के लिए भी, ताकि चीजें यहाँ की भी समाप्त हो सके। पर अभी भी अंत आना इसका बहुत ही दूर लग रहा है, क्योंकि चीज़ें अभी भी काफ़ी ज़्यादा मैनेज नहीं हो पा रही है। और जिस प्रकार के डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में है, तो उनको सॉल्व करना, सहमति बनाना, ये सारे थोड़े से फिलहाल यहाँ पर बड़े विषय बने हुए हैं। लेकिन फिर भी अब सारा मामला रशिया के पास में कि क्या रशिया इस सीज फायर को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि अब जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की ने अपनी सहमति दर्ज कर दी है, तो ज़ेलेंस्की की सहमति के बाद डोनाल्ड ट्रंप का मामला इस प्रकार से सामने आया है कि 28 फरवरी को जो प्रतिबंध लगाए गए थे यूक्रेन के ऊपर, उन प्रतिबंधों को समाप्त किया जा रहा है। कि जो पहला कहा था कि इन्होंने कि भाई आपको हम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सहमति जता दी है कि ठीक है, आप सहमत हो गए हो सीज फायर के लिए, आपको फिर दोबारा हम खुफिया जानकारियां शेयर करना शुरू कर देंगे। और दूसरी खास बात, जो सैन्य प्रतिबंध आपके ऊपर लगाए थे, सैन्य सहायता के लिए प्रतिबंध लगाए थे, वो सैन्य सहायता आपको फिर दोबारा कंटिन्यू कर दी जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं है। तो बाकी अब बातचीत जो है वो होनी है रशिया के साथ में, व्लादिमीर पुतिन के साथ में, तो देखा जाएगा कि बाद में क्या होगा। हालांकि जिस प्रकार की युद्ध की स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, यहाँ पर कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि इनको लाभ मिल रहा हो। और इस युद्ध को अब 3 साल से अधिक समय हो गया है, क्योंकि ये जो युद्ध है, ये युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी को, ठीक है। 24 फरवरी वर्ष 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ था, और अब हम लोग 24 फरवरी 2025 को पार कर चुके हैं, है ना। आज 12 मार्च हो गई है। अब ऐसी स्थिति में ये जो कहानी हम लोग देख रहे हैं 3 साल से ज़्यादा चल चुकी है, और ऐसी स्थिति में कोई भी निर्णायक स्थिति सामने नहीं आ रही है, कोई भी पॉजिटिव आउटकम इसका देखने को नहीं मिल रहा है। बस लड़ाई है आपस में, क्षेत्र को लेकर के मतभेदों की, अपने आप को बड़ा दिखाने की, और वो लड़ाई लगातार जारी इन लोगों ने रखी हुई है। तो ये थोड़ा सा गंभीर मामला है, आउटकम कोई
पॉजिटिव तो यहाँ पर है नहीं है। वहीं दूसरी स्थिति ये भी पता चलती है आंकड़ों के हिसाब से कि रशिया के इस युद्ध में अब तक 3,20,000 से ज्यादा सैनिक या तो घायल हो चुके हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। टोटल मिला जुला के आंकड़ा इस प्रकार का है। और यूक्रेन की कहानी भी इस प्रकार की है कि 2 लाख से ज्यादा सैनिक उसके या तो घायल हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं इसके अलावा 80 लाख से ज्यादा लोग इस पूरे के पूरे युद्ध के कारण विस्थापित हुए हैं। और वहीं यूएन का ये मानना है कि 12,300 से ज्यादा सिविलियन की भी इसके अंदर मौत हुई है। तो वो लोग भी मरे जिनका तो कुछ लेना देना था ही नहीं, जिनकी कोई भूमिका नहीं रही, जिन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई। ऐसे ऐसे निर्दोष बच्चे इस पूरे युद्ध में मारे गए हैं। तो मामला गंभीर है। बेहतर यही है कि ये युद्ध समाप्त हो जाए, सीज फायर को स्वीकार कर लिया जाए। बाकी निर्णय जो है वो दोनों देशों के प्रमुख और अमेरिका पर डिपेंड करता है कि ये चीजें कैसे कंप्लीट होंगी। क्लियर है बात? तो बस आज की क्लास में हम लोग को यही सब महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करनी थी जो फिलहाल अभी आई है इन्फॉर्मेशन। बाकी आगे जो जैसा रहेगा वो भी हम लोग के साथ में हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और सभी चीजें आप लोग को बताई जाएंगी। क्लियर है बात सारी? तो बस आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे मेरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो आप लोग कहीं पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप लोग जुड़ सकते हैं जहां भी आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। तो फिलहाल आप लोग चाहे वीडियो शेयर कर सकते हैं जिन लोगों के साथ करना चाहें। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करके जरूर जाइएगा। और बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।